डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y इक्वल टू एक्स टी, ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। सपोज मैंने आपसे बोला dx अपॉन dy प्लस 9y इक्वल टू 7। अब बोलो इसमें y क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बेटा, डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट वो होता है जो ऊपर होता है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। एक्स डिपेंड कर रहा वाई पर, तो एक्स इज डिपेंडेंट। जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो तो इंडिपेंडेंट और बाकी का डिपेंडेंट। तो यहाँ पर वाई इंडिपेंडेंट है और एक्स डिपेंडेंट है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? यस सर। अब देखिए इस पे पहला टॉपिक, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब है आप उसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर दें। जैसे पहला वाला एग्जांपल, ये कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हो रहा है? 2 दो बार। बार। इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1 1 इसका ऑर्डर 1 1 मतलब कौन कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंस नंबर ऑफ टाइम जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा उसको हम ऑर्डर बोलेंगे कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, दिस कॉल्ड ऑर्डर। उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of highest order derivative, highest order derivative appearing in the equation, appearing in the equation। जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर होगा इक्वेशन में उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल मैंने बोला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 5y इक्वल टू 9x या 9। अब मुझे बताइए इसमें ऑर्डर क्या है बेटा? ऑर्डर 2 ऑर्डर क्या है? 2 है 3 है? 2 2 2 पक्का? यस। तो डिवाइड dx का होल क्यूब है, उससे हमें मतलब नहीं है। नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। दिस इज द ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर 2। इससे मुझे मतलब नहीं है कितनी पावर जा रही है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 7 d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 5। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर? 3 3 3 तो यहाँ इसका ऑर्डर 3 है। क्लियर है ऑर्डर? यस सर। तो ये Yes, sir. डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और ऑर्डर होगी। तो ऑर्डर तो इजी। अब बेटा जो अगला वाला टॉपिक है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें, उसको ध्यान से समझ लेना, नहीं तो हमेशा गलत करोगे। एंड दिस इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपके लिए आगे इजी रहेगा। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of highest order derivative, highest order derivative when differential coefficient are made free from radicals and fractions, radicals and fractions। पहले तो ये लिख लीजिए आप डेफिनेशन, जो आगे बात करते हैं। When the differential coefficient are made from free from radicals and fractions। बेटा लिखते चलना, मैं फिर चेक कर लूंगा, फिर हटा दूंगा, फिर सबको ये ध्यान रख लेना, लिखते चलना है। चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 38 है, मतलब 2 जने एब्सेंट है। अब 2 जने में एक तो हितेश होगा। वीडियो चला गया। वीडियो रुक जा, एक सेकंड रुक जा बेटा, ये देख लेंगे कौन कौन एब्सेंट है और एक और कोई एब्सेंट है। देखिए चलो वीडियो चालू करो। ये इसमें नया क्या है, इसमें ये आ गया ना, अब जैसे ही मैं उधर देखूंगा तो ये वीडियो ऑडियो होगी, जबकि पहले वीडियो रहता था, मतलब जो लास्ट क्लिप रहती थी वही रहती थी, लेकिन जैसे मैं इधर आऊंगा तो ये वीडियो ऑडियो होगी। नए जूम के नए उसमें आ गए। अब देखो डिग्री हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx की पावर 3 प्लस 5y इक्वल टू 8। ऑर्डर तो पता है मुझे 2 है, बेटा डिग्री बताओ इसकी। डिग्री मतलब देखो डेफिनेशन पढ़ो। 3 होगी। गलत, ये क्या लिख रहा है? 1 होगी सर। नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या लिख रहा है बेटा? ये मैंने जिस पर अंडरलाइन किया उसको समझो, क्या लिख रहा है? डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर 1 है, इसके 1। पहली चीज जो आपको समझने वाली बात है वो मैंने अभी समझाई थी। सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर मतलब जो जितनी बार डिफरेंस, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन हो रहा है। पहले वाले में 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, दूसरे वाले में एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो किसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन हो रहा है? अच्छा पहले वाले में। तो उसकी पावर कितनी है वो डिग्री होगी। आया समझ में? उदय आया Yes, sir. क्या? यस सर। और देखो ऑर्डर, ऑर्डर 2 2 और डिग्री 1 1 2। अब यही चीज है, अभी मैं एक एक हर एक एग्जांपल में आप ध्यान से समझते चलो बस। मैंने क्या बोला भाई, आगे वाली लाइन पढ़ो जो अंडरलाइन है, उसके आगे आगे वाली लाइन। When the differential coefficient are made free from radicals and fractions। radicals and fractions। तो radicals and fractions मतलब ये जो स्क्वायर रूट है ये हटाना पड़ेगा। 1/2
जैसे आप इसको स्क्वायर रूट हटाओगे यहाँ से, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायरिंग होगा, तो बेटा डिग्री कितना हो गया, बोलिए 2 डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया स्क्वायरिंग में। क्या ये सेकंड एग्जांपल क्लियर है क्या? Yes, अरे sir. बेटा Yes, sir. चलिए और देखो, ऑर्डर जल्दी बोलते चलिए, ऑर्डर 1 1 बिल्कुल सही है। डिग्री 3/2 3/2 नहीं होगी, इसकी डिग्री 3 है। फिर लास्ट की फ्रैक्शन दो हटा देंगे, 3/2 फ्रैक्शन है, हटा तो ये देंगे। हाँ तो ये अपॉन 2 है ना, इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो ये 2 कैसे हटेगा, इसको इधर लेके जाओ और स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने पर इसकी डिग्री कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। क्या थर्ड एग्जांपल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ समझते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए भाई, ऑर्डर 2. 2 2 डिग्री 4. डिग्री 4 गलत, 3. वेरी 1 गुड, हम कैसे आएगी, अब ये 4/3 है, तो इस 3 को हटाने करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करोगे भाई, करोगे कि नहीं करोगे, Yes, sir. और जैसे Yes, ये sir. करोगे इसकी पावर 3 आ गई, तो डिग्री 3 हुई ना बेटा, 4 कैसे हो गई। yes तो आप एक एक चीज को समझते जाओ, क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला, डिग्री में दिक्कत आएगी और कहीं दिक्कत नहीं आएगी, डिग्री क्या होगा वो चीज आपको समझना है। ऑर्डर तो इजी है, ऑर्डर में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, आपको डिग्री में दिक्कत आएगी। 4/3 था, इसलिए मैंने दोनों तरफ क्यूब किया, इधर भी क्यूब कर दिया उधर भी क्यूब कर दिया, तो ये हमारा फ्रैक्शन हट गया भाई इसका, ये हट गया, तो ये क्यूब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो डिग्री तो 2, ऑर्डर तो 2 हो गया और डिग्री 3 हो गई। आया बेटा, आ गया कि सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी भी। चलिए देखो, ऑर्डर ऑर्डर 2. 2 डिग्री 1 1 देखो, ये एक और केस आ गया, ये चौथा केस, इसलिए क्योंकि साइन साइन अभी बता रहे हैं वही चीज समझो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर तो 2 साफ क्लियर, लेकिन डिग्री इसका नॉट डिफाइंड अपलोड। अब डिग्री नॉट डिफाइंड इसलिए आएगा, उसका रीजन क्या है, ये बोलता है कि किसी भी कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का एंगल होना चाहिए, ना ई की पावर में आना चाहिए, ना लॉग के अंदर आना चाहिए। मैंने जो बोला वो समझ लेना, ना तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आना चाहिए या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ना लॉग में आना चाहिए ना ई की पावर में आना चाहिए। यदि कोई सा भी, जरूरी नहीं है ऑर्डर वाला ही, कोई सा भी नहीं चाहिए, यदि आ गया तो आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी।
लेकिन इसमें एक चीज अलग होगी, वो चीज आपको मैं यहाँ समझा के बता दूँ। भाई दो तरह की प्रॉब्लम बनती है, एक तो ये प्रॉब्लम, एक मैंने एग्जांपल ये दे दिया अभी। मैंने ये एग्जांपल दिया, अब मैंने तुमसे पूछा कि इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर में तो दिक्कत नहीं बेटा, ऑर्डर तो होगा। 1. और यदि मैंने आपसे डिग्री पूछा, तो अभी जितना बताया उस हिसाब से तो तुम बोलोगे सर नॉट डिफाइंड, लेकिन इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? देखो साइन डी बाय डी एक्स, वाई को उधर लेके चलते, ये साइन को मैं इधर ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता? ऐसा भी तो हो सकता है फंक्शन। इसमें दिक्कत आ रही है कि कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अब आ रहा है क्या अंदर? हैं? इसलिए इसका डिग्री समझो आराम से, जल्दबाजी नहीं कर रहा, अभी मैं दोनों चीजें समझा रहा हूँ। इसलिए इसका डिग्री 1। लेकिन Sir, इस एक बार वाले not केस में बेटा रुक जा, मैं वही समझा रहा हूँ, दोनों केस समझा रहा हूँ, रुक जा। इस वाले केस में आप बोलोगे सर इसमें भी तो 1 हो जाएगा, नहीं होगा। देखो यदि ये इधर जाएगा तो यहां से साइन हटाऊंगा तो इसके ऊपर लगेगा, और इधर से हटाऊंगा तो इसके ऊपर लगेगा। इसका मतलब कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बच के नहीं जाएगा, मतलब या तो इनवर्स आएगा या साइन के अंदर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा पहले वाले एग्जांपल में? Yes, sir. दूसरे वाले एग्जांपल में बच जाएगा, तो पहले वाले एग्जांपल में वो कहीं से बच ही नहीं सकता। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन के अंदर आएगा या साइन इनवर्स के अंदर आएगा, पहले वाले केस से एग्जांपल, तो वो बच नहीं सकता, इसलिए उसका डिग्री नॉट डिफाइंड, इसलिए उसका डिग्री नॉट डिफाइंड। इस वाले केस में बस dy बाय dx के अलावा सब आपके वेरिएबल्स आ गए, तो आपका साइन उधर चल जाएगा, इसलिए इसका डिग्री 1। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. ये समझने वाली बात है बेटा, हाँ समझना पड़ेगा। जैसे मैं तुमसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, e की पावर dy बाय dx प्लस 1 इक्वल टू 5 या 1। बोलो ऑर्डर, 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 1 sir. ऑर्डर में, 1. हाँ ऑर्डर में क्यों सोचो? और डिग्री Not defined. नहीं 1 ही है बेटा। आप अभी क्या बोला मैंने थोड़ी देर पहले? No, sir. बेटा ई इधर है तो ई को हटाओगे तो इधर जाके लॉग बन जाएगा, देख इधर। यदि मैंने ई उधर लेके जाऊंगा तो ये लॉग वाई हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? बोलो ना। इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 1. 1। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? Sir, ये वाला example में बोल दीजिए. भाई ई की पावर dy बाय dx प्लस 1 इक्वल टू वाई, ई को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर जाके लॉग में हो गया। अब आपको कोई दिक्कत है क्या? No, तो sir. इसका डिग्री 1 है और आपका ऑर्डर भी 1 है। इसका डिग्री 1 है और ऑर्डर भी 1 है। क्लियर है? Yes, sir. अरे अभी सर और एक बार एग्जांपल not दे defined देंगे की आपको। कंडीशंस बता दो, किसकी? not defined वाले की। नॉट डिफाइंड कब आता है? नॉट डिफाइंड ये कि वो कहीं पे भी बच के नहीं जा सकता। साइन के अंदर आए, कोस के अंदर आए, टेन के अंदर आए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आए, एक मिनट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ई की पावर के ऊपर आ जाए, लॉग के अंदर आ जाए। इन चारों केस में यदि आप उसको कहीं पे भी शिफ्ट करें तो भी आए, तो फिर वो आपका डिग्री नॉट डिफाइंड आएगा। जैसे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाय dx, या मैंने बोला ये log dy बाय dx माइनस 5 इक्वल टू 5y माइनस 7। बोलिए ऑर्डर 2. 2। 2. और बेटा
लोग यहाँ से हटाओगे तो इसके ऊपर लगेगा और यहाँ से हटाओगे तो इसके ऊपर लगेगा। Non-defined. यदि लोग यहाँ हटाओगे तो यहाँ एक ही पावर में ये आ जाएगा और यहाँ से हटाओगे तो ये लोग में आ जाएगा। तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। आया क्या आप समझ में? आया क्या? Yes, sir. और Yes. एग्जांपल और ले लो अपने इसी पे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक नहीं समझ में आएगा इसी पर घूमते रहेंगे। और देखो dy बाय dx प्लस 7x इक्वल टू कोट d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 3 ऑर्डर 2, 2. डिग्री 1. नॉट not Not defined. defined. वन तो हो भी नहीं, वन कैसे होगी? ये कोड यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर लगेगा। तो कहाँ कहाँ बच के जाना है? कहीं ना कहीं तो लगेगा इसी। आया आया। Yes, sir. अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ऑर्डर 2. 2 डिग्री 1. तो सही, यहाँ बच जाएगा, यहाँ इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि साइन उधर जाके साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आया? Yes, sir. Yes, sir. तो डिग्री नॉट डिफाइंड कब होगी? अब क्लियर है सभी को? Yes, sir. डिग्री नॉट डिफाइंड तब होगी जब वो dy बाय dx या कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका किसी के अंदर भी आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, e की पावर log, इन चारों के अंदर आ जाए तो वो आपका डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये है भाई ऑर्डर और डिग्री का कमाल। इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करेंगे। ठीक है? सर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अगर स्क्वायर हो जाए तो मतलब स्क्वायर कैसे? साइन स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर। साइन स्क्वायर और अंदर भाई साइन स्क्वायर हो साइन हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक ना बेटा, यस सर। उससे क्या फर्क पड़ता है? ट्रिग्नोमेट्रिक, बस ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एक ही नहीं है। तो साइन स्क्वायर के अंदर डी बाय dx हो या साइन स्क्वायर के साइन के अंदर हो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अरे मैं तो सीधा सीधी बात बताऊं, चलो तुम्हें एक और इजी तरीके से बताता हूँ। जहां दो आ जाए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो बेटा वो कभी नहीं वहाँ बन पे सकता not डिग्री नॉट defined. डिफाइंड। मान नॉट डिफाइंड होगा, दो आ जाए। दो कैसे? देखो देखो, एक दो नॉट डिफाइंड, सिर्फ एक आ रहा डिफाइंड, दो आ रहा नॉट डिफाइंड। अब आगे बात समझ में? और इजी कर दिया तुमने। अरे अब आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. ये ज्यादा इजी है जो मैंने लास्ट में बोला। यदि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दो आ रहे हैं और किसी इन चारों में से किसी के अंदर है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी वरना डिफाइंड होगी। अब मैंने इसको और इजी तरीके से बोल दिया, कंफ्यूजन ही खत्म। अब जैसे मैंने आपसे बोला, देखना d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos dy बाय dx इक्वल टू 0। डिग्री ऑर्डर तो 2 है, अब cos के अंदर ये आ रहा है तो दो आ रहे हैं इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड, दो आ रहे हैं इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। अब क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब समझ में आ गया ना मेरी बात? अब और इजी कर दिया बेटा, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा अब आपको कभी भी, अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब दो बार लिखा हुआ आ जाए, चाहे सेम ही लिखा हुआ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ पर भी d2y बाय dx स्क्वायर है, यहाँ पर भी d2y बाय dx स्क्वायर है, तो फिर हम अनडिफाइंड ही बोलेंगे उसको।
तो ये तो हमारा पहला केस था भाई कि डिग्री और ऑर्डर, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी भी क्लियर नहीं होता हो बोल दो, नहीं तो आगे चल। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। वैसे आप एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज करेंगे, 5 मिनट की एक्सरसाइज है, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बताना है, सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। नाउ सेकंड टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करें। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का क्या तरीका होता है वो चीज समझना। मैं एक बहुत इजी एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपसे बोला करो गिवन है आपको y इक्वल टू a cos ax प्लस b। y इक्वल टू a cos x प्लस b लिखो, बस a रहेगा, चलो x प्लस b। अब यहां पर क्या है, आपसे बोलेगा a एंड b आर द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स या वेरिएबल, आपका ये पैरामीटर्स मतलब ये वेरिएबल है, मतलब आप a और b की वैल्यू आप रखते जाओगे तो आपकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, ए और बी की जगह कुछ रखते जाओगे तो इनको बोलते हैं पैरामीटर। अब मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो बेटा कितने पैरामीटर गिवन है आपको? दो। दो पैरामीटर गिवन है, सुनते जाना। जितने पैरामीटर गिवन है आपको उतनी बार आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है। यदि हमको दो पैरामीटर गिवन है तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मेरे को दो बार डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट dy बाय dx, a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस बी और x का डेरिवेटिव 1 होगा। क्लियर है? एक बार डिफरेंशिएशन क्लियर है? अरे बोलो भाई क्लियर है? Yes, sir. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार फिर डिफरेंशिएशन करो, बोलो dy बाय dx का डिफरेंशिएट d2y बाय dx स्क्वायर माइनस a साइन का डिफरेंशिएट cos x प्लस b और x प्लस b का होगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब बेटा ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। आगे आपने दो बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक भी पैरामीटर दिखने नहीं चाहिए। कितने पैरामीटर आ रहे थे, क्या क्या आ रहे थे पैरामीटर, सब बोलेंगे? A and B. A and B. क्या अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। Yes, sir. दिख रहे हैं सर। अब तुम्हें दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। ये किसके इक्वल है? Y. वन। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये काम करना है, आया समझ में? Yes, जितने sir. पैरामीटर है उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसके बाद उस पैरामीटर को आपको हटाना पड़ेगा। अब जैसे एक और प्रॉब्लम बताओ। पहला प्रॉब्लम, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
of all the straight line passing through the origin. Find the differential equation of all the straight line passing through the origin. हमें सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सारी निकालनी है लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। बेटा लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो ओरिजिन से पास होती है? मैं बता देता हूँ, तुम्हें तो दिक्कत आएगी अभी, वैसे नहीं आनी चाहिए। कोई बता सकता है क्या बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। X equals to Y. mx ये ले लो ना, y इक्वल टू mx ले लो ना बेटा, क्या दिक्कत है? y इक्वल टू mx आपके ओरिजिन से पास हो रही है जिसका स्लोप m है। क्या हो गई लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या हो गया बेटा? y इक्वल टू, Y equals Y to equals mx. to MX. अब कितने पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं आपको? एक। एक। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिवाइड dx इक्वल टू क्या आ गया बेटा? m मतलब m की वैल्यू डिवाइड बाय dx आ गई। तो क्या ये मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके आपका इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? So Yes, sir. from equation 1 y equal to x divided by dx. This is the required differential equation. This is the required differential equation. Clear? Clear है? Yes, sir. sir. बोलिए भाई। चलो और देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई आपकी, find the differential equation of all the parabolas. Find the differential equation of all the parabolas. Having vertex at origin and symmetric with x-axis. And symmetric with x-axis. और x-axis के सिमेट्रिक। बोलिए कौन सी पैराबोला होती है जो सिमेट्रिक विद x-axis होती है और वर्टेक्स ओरिजिन होता है? क्या होती है इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है भाई? पैराबोला की इक्वेशन बताओ जो कि ओरिजिन वर्टेक्स से ओरिजिन पर है और सिमेट्रिक विद x-axis। क्या करूं मैं तुम्हारा यार? ये रहा ओरिजिन, ये x-axis, ये रहा। बोलो इक्वेशन अब तो बोल दो। Y Y equals to 4x. equals to Square. तो फिर पहले 4x पहले क्यों नहीं बोला था? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ए की वैल्यू पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तो इधर आएगा, नेगेटिव है तो उधर आएगा। लेकिन हमने मान लिया इस तरह के फैमिली ऑफ पैराबोलास, वो ऐसे बोल सकता फैमिली ऑफ पैराबोला। बहुत सारे पैराबोला हो सकते हैं इस तरह, ये इधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वर्टेक्स ओरिजिन पर सॉरी इस तरह। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। कितने पैरामीटर है? कितने पैरामीटर है? 1। तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा बस। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y divided by dx. और By 4x का 4a. सब्स्टिट्यूट 4a इन इक्वेशन 1।
वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू 2y डिवाइड dx इंटू x। एक y से एक y कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा? दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, y इक्वल टू 2ax डिवाइड बाय dx इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आया क्या? ये समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए लिखिए इसको। 4ax नहीं हो सकता क्या? 4x नहीं हो सकता। 4 क्या सर बोल माइनस रही हो? 4x नहीं हो सकता क्या? एक ही बात में बेटा, एक ही वैल्यू मैंने अभी डिफाइन कहाँ की कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एक ही बात है, तो -4x कर दे तो भी यही आएगा आंसर। नहीं आई बात समझ? यस सर आ गई। एक ही वैल्यू हमने डिफाइन कहाँ की कि एक ही वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसलिए मैंने बोला एक का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक का वाला पॉजिटिव होगा तो इधर आ बनेगा, और नेगेटिव होगा तो उधर बनेगा, उसमें क्या? इसलिए जनरल बोल रहा हूँ बस, ये जनरल। उस वाले केस में तो हमें एक पॉजिटिव मानते थे इसलिए ऐसा बनाते थे, ठीक है? यहाँ मैं एक को कुछ भी मान दूँ। Next, find the differential equation of family of ellipse having vertex at origin and focus on x-axis, चलो on y-axis and focus on y-axis। इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of ellipse having vertex at origin and focus on y-axis, और y-axis पर फोकस। कैसे बनाएंगे बेटा? y-axis पे फोकस है तो पैराबोला इस तरह का बनेगा। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते B हैं। is greater than A वाला। हाँ, b इज ग्रेटर देन a वाला इस तरह का क्यूब बनेगा। और नहीं बनाओगे तो भी चलेगा बेटा, फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है इसमें। लेकिन हमें पता है कि चाहे b ग्रेटर देन a हो चाहे a ग्रेटर देन b हो, इक्वेशन तो सेम ही रहती है बेटा। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, इक्वेशन आपकी यही रहेगी b ग्रेटर देन। क्लियर? क्लियर है? अब बेटा कितना पैरामीटर आ रहा है? Yes sir। कितने दो। पैरामीटर आ रहे हैं? दो। तो दो बार डिफरेंशिएट करने पे ए और बी हटा देना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2x by a square 2y by b square डिवाइड dx और 1 का डेरिवेटिव g, 1 का डेरिवेटिव g। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बेटा यदि आपको दोनों वेरिएबल हटाने हैं तो मैं एक काम ऐसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वेरिएबल कौन? वेरिएबल मतलब पैरामीटर को एक तरफ ले लो, दोनों को। ये पैरामीटर को एक तरफ ले लो और बाकी को इधर ले लो। समझ में आया ये क्या किया मैंने? उससे क्या होगा, जब अगली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? 0। 0। और को तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि आपके इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y है एक 1/x है और एक dy/dx।
now differentiating with respect to x. चलो पहले y का कर लेते हैं डिफरेंस, बोलो y का डिफरेंस, y का Divide by Divide dx. by dx. ये आ गया 1 by x divided by dx का होल स्क्वायर, फिर 1 by x का डेरिवेटिव -1 by x तो माइनस y by x स्क्वायर हो गया, और फिर dy by dx का d2y by dx स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 0। अब नीचे x स्क्वायर आ रहा है सबसे ज्यादा, तो मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर से करेंगे तो x dy by dx का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो y dy by dx, इसको करेंगे तो xy d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? खुला है बेटा, खुल रहा है 2, और डिग्री कितनी है? 1. 1। तू कहाँ था बेटा इतने दिनों से? सर वो मेरे एग्जाम के 2 कंटिन्यूअस पेपर थे सर, केमिस्ट्री तो कोई दिक्कत सर। आगे बेटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर है? yes sir Yes, Yes, sir. sir. ऑर्डर कितना था बेटा? ऑर्डर क्या बोला था मैंने? 2, तो और डिग्री 1. 1. 1। ठीक है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है इसकी, इसकी ऑर्डर 2 और डिग्री 1। क्लियर है? Yes, sir. yes sir Yes, चलिए sir. अब कल अपन इसको और करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट कर लेना जिसमें ऑर्डर डिग्री पूछते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट कर लेना जिसमें ऑर्डर डिग्री पूछते हैं।